नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक समय था जब मोदी का जादू देश की जनता के सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन 10 साल के अंदर ही मोदी का दीपक फड़फड़ाने लगा है। और जो जनता मोदी की दीवानी थी और मोदी को सिर पर बिठा कर रखती थी, वो आज मोदी को उतार कर फेंकने लगी है। एक जमाना था जब मोदी मतलब जीत होता था और जनता के दिल में राज करते थे नरेंद्र मोदी, और चुनाव में जीत की गारंटी थे मोदी। लेकिन तीसरे चुनाव में ब्रांड मोदी को ऐसा झटका लगा कि मोदी के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक खुल के कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी बीती बात हैं, और अगर बीजेपी ने अभी से अपना नया नेता नहीं चुना तो आगे बहुत देर हो जाएगी। मोदी एनडीए के 293 सांसदों के साथ तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन जो पिछले 10 सालों में भौकाल था वो तीसरे टर्म में नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही में 13 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। इसके साथ ही साथ देश में माहौल बन रहा है कि मनमोहन सिंह के यूपीए 2 जैसा होने लगा है। नीट एग्जाम और यूजीसी जैसे एग्जाम में धांधली के आरोप इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 10 साल सत्ता में रहने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की छवि करप्शन के मामले में बढ़ते जा रही है। पेपर लीक, ढहते पुल, दरकती सड़कें और बारिश ने टपकते एयरपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार और पार्टी की ओर से किए जा रहे दावों को पब्लिक दरकिनार कर रही है। अगर बीजेपी छवि बदलने में सफल नहीं हुई तो इसके परिणाम काफी भयावह होने वाले हैं। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक से तंग आ गई है और मोदी के दिए जाने वाले लॉलीपॉप को दरकिनार कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी का जादू खत्म हो गया है। मोदी सत्ता बनाए रखने के लिए सभी संस्थानों को डरा कर रखे हैं। चुनाव में चुनाव आयोग की चुप्पी और विपक्ष को परेशान करने का नंगा नाच सबने देखा। इसके साथ ही साथ सीबीआई का विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का जो खेल खेला गया हो, वो भी मोदी की नकारात्मक छवि पेश की नतीजा लोकसभा चुनाव में दिखा है। इसके साथ ही साथ राम मंदिर और हिंदू मुसलमान करके सत्ता पाने की लालसा को जनता दरकिनार कर दिया है। अब ये दिन आ गए हैं कि बीजेपी में गहरी खाई बढ़ती जा रही है। हमेशा देश और राज्यों की सफलता और विकास का श्रेय नरेंद्र मोदी के सिर बांधा गया, लेकिन अब वही मोदी बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते चले कि 2004 में भी ऐसा ही था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की छवि के सामने बड़े नेताओं का कद छोटा पड़ने लगा था। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक चुनाव हारने के बाद दूसरा नेता बनने में संगठन को 10 साल लग गए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2024 पीएम नरेंद्र मोदी का आखिरी चुनाव है, क्योंकि वह 2029 में 78 साल के हो जाएंगे। यह नैरेटिव बड़ी ही तेज गति से जनमानस के बीच अपनी जगह बना रहा है। अगले 2 साल में इसका असर भी नजर आने लगेगा। बीजेपी इसे विपक्ष की चाल कह सकती है, मगर अभी तक पार्टी की ओर से इस नैरेटिव के खिलाफ कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। पार्टी ना ही किसी नेता को विकल्प के तौर पर पेश कर रही है और ना ही इसका खंडन कर रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर समय से बीजेपी नहीं चूकी तो बहुत खतरा हो सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।